हेलो एंड वेलकम टू एआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? पीडीबी डेटाबेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट? तो मैंने आपसे क्या बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिडेशन पार्ट को। वैसे वैलिडेशन पार्ट में हम क्यों आए? तो आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग इन अपने स्ट्रक्चर के लिए, जो कि हम लोगों ने इंसुलिन प्रोटीन लिया था, उसके लिए हम एक बेस्ट पीडीबी आईडी डिसाइड कर रहे थे कि हम उसको फर्दर ड्रग डिजाइनिंग के लिए हम कौन सी पीडीबी आईडी यूज करें, राइट? तो हमने स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट पोजीशन देखा था। पोजीशन मींस कि कौन से पोजीशन पे हमारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड के सीक्वेंस है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पोजीशन के बेसिस पे डिसाइड किया था। देन हमने मेथोडोलॉजी देखा था कि एक्सरे एनएमआर कौन से बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है, किसको आपको प्रेफरेंस देना है। देन उसके बाद हमने देखा था रिजोल्यूशन, जो कि एंगस्ट्रॉम में था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जिसकी लेस वैल्यू होगी उसको हम प्रेफर करेंगे, राइट? बट अगर ये सिचुएशन आती है कि रिजोल्यूशन भी कंपेरेबल है, सेम है आपके किन्हीं दो या तीन पीडीबी आईडीज के, तब वहां पर आप क्या करेंगे? तब वहां पर आप लोग जाएंगे वैलिडेशन पार्ट में। वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? रामाचंद्रन प्लॉट दिया जाता है। एंड यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है रामाचंद्रन आउटलायर्स एंड साइड चेन आउटलायर्स। इसको समझने के लिए यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट। तो इसको हम आइए यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। ओके, सो आप सबको प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होगा। जो आपकी प्रोटीन होती है, आप सभी को पता है कि जो हमारी प्रोटीन है वो किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। यस, प्रोटीन हमारी किससे बनती है? अमाइनो एसिड से, राइट? तो आप सभी को पता है कि अगर हम कुछ चेन बनाएं प्रोटीन की, तो वो कुछ इस तरह से होगी, है ना? हमारी जो चेन है वो कुछ इस तरह से होगी, और यहाँ पर आपका ये कार्बन है, यहाँ पर मैं वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही हूँ, और यहाँ पर आर एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि डिपेंड करता है अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड पे। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट आपका अमीनो एसिड की यहाँ पर ये चेन आपकी कंटिन्यू होती जा रही है। ठीक है, इस तरह से ये चेन आपकी इंक्रीज करती रहती है। अभी आप अगर देखो तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे 5 बॉन्ड्स। ये आपके क्या है? 5 बॉन्ड्स है, राइट? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 से। एंड यहाँ पर ये जो बॉन्ड है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका क्या है? अल्फा कार्बन है, राइट? अल्फा कार्बन और कार्बोनिल के बीच का जो बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलेंगे साई बॉन्ड्स। ठीक है, ये इनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है। सपोज आपने मान लिया कि इस फाइव की वैल्यू हमारी -30 है, इस साई की वैल्यू हमारी -50 है। तो ये हर एक अमीनो एसिड के लिए क्या होता है? एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, राइट? इन वैल्यूज के बेसिस पे आपका रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये जो साई और फाइव बॉन्ड्स हैं, दे कैन रोटेट। ये रोटेट हो सकते हैं, बट अगर ये रोटेट नहीं होते हैं तो आपके जो साई और फाइव एंगल्स होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं, राइट? बट इन केस अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये आपके किस एक्सटेंट तक रोटेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। अगर ये किस में जाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट? बट अगर एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट करते हैं, तब इनकी वैल्यू होती है, ये तो आपका प्लस हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज वाई आपका हो गया -180 डिग्री। तो ये आपके कहाँ तक जाते हैं? -180 डिग्री। दैट मीन्स आप बोल सकते हो जो इनकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? -180 से +180 तक आपकी इसकी रेंज है, राइट? तो अगर आपको कभी रामाचंद्रन प्लॉट आप देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से सॉरी, ये आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करा हुआ मिलेगा। ये आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करा हुआ मिलेगा। मैं आपको रियल रामाचंद्रन प्लॉट दिखा देती हूँ सो दैट आपको मोर क्लियरिटी आ पाएगी, राइट? तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ रामाचंद्रन प्लॉट। तो ये हमारा एक रामाचंद्रन प्लॉट है। यहाँ पर जो आप रेड रीजन देख रहे हैं, रेड रीजन, राइट, ये आप पे क्या है? मोस्ट फेवरेबल रीजन है। मीन्स कि अगर आपका अमीनो एसिड जो आपके साई और फाइव बॉन्ड्स हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए वो वैल्यू आपकी क्या है? फिक्स रहती है। ठीक है,
तो अगर आपके जो अमीनो एसिड्स हैं वो रेड रीजन में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फेवरेबल रीजन है। जो येलो रीजन है, अगर वहां पर आपके अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या, मतलब हम लोग उसको अनफेवरेबल तो नहीं बोलेंगे, पर बोलेंगे एडिशनली अलाउड जोन बोलते हैं, राइट। बट अगर आपके जो आउटलायर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, अमीनो एसिड्स, सॉरी आउटलायर नहीं, अमीनो एसिड अगर आपके व्हाइट जोन में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटलायर्स। तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें आउटलायर्स के नंबर जो है वो कम होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि जो आपके आउटलायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। हिंड्रेंस में ऐसा क्या होता है, देखो, जब ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं ना, तो एटम्स क्या होते हैं, वो क्लैश करने लगते हैं। तो जितने ज्यादा नंबर होगा आपका आउटलायर्स का, उतना ही जो आपका स्ट्रक्चर है ज्योमेट्रिकली बैड होगा। ओके, मैंने क्या बोला कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका ज्योमेट्रिकली बैड होगा जितने आपके आउटलायर्स होंगे, बिकॉज ये क्या करेंगे, क्लैश क्रिएट करेंगे। आपने जैसे प्रोलीन का, प्रोलीन जो हमारा अमाइनो एसिड होता है उसमें जो हमारा आर ग्रुप होता है, मैम ये आर ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ये जो आपका आर ग्रुप है ना, ये वाला, ये बहुत क्या होता है, बल्कि होता है प्रोलीन के केस में। तो जब ये बल्कि होता है तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि अमाइनो प्रोटीन, उसके प्रोलीन के केस में हमारा ये क्या करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो अब अगर आपको डिसाइड करना हो कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है और कौन सा स्ट्रक्चर इज नॉट गुड, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। ये जो आपको यहाँ पर ये ब्लैक कलर का ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये ब्लैक कलर की लाइन अगर यहाँ पर व्हाइट जोन में है या फिर जितना ज्यादा ब्लू जोन में होगी, इसका मतलब है कि आपके आउटलायर का नंबर यहाँ पे एट द एंड जीरो है, राइट। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे तो आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपका जो आउटलायर का नंबर है वो कम होता जा रहा है, राइट। और अगर आपकी ये लाइन ब्लैक वाली, ये आपकी रेड की साइड है, तो इसका मतलब है कि जो आपके आउटलायर्स है वो बहुत ज्यादा हैं। तो आप स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड भी कर सकते हो यहाँ से, और आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर इज नॉट गुड बिकॉज ये ज्योमेट्रिकली आपकी क्या करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा स्ट्रक्चर में। सेम है साइड चेन, साइड चेन के जैसे मैंने बोला ना आपको कि प्रोलीन है उसमें साइड चेन है, राइट, बहुत ज्यादा, तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करती है। तो उसके लिए भी इन्होंने सेम दिया है कि ये आपका जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपकी इस साइड जा रही है तो वो गुड है लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। एंड अगर ये आपकी लेफ्ट साइड में जा रही है तो दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका किसका, रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, राइट। तो आपने लास्ट कैसे देखा, पोजीशन, देन मेथड, देन रिजोल्यूशन एंड देन वैलिडेशन मेथड, राइट। अभी और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं पीडीबी डेटाबेस को। अभी आप जब नीचे आते हो होम, इसके होम पेज पे यहाँ पर, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने आप 6B3Q जो कि एक इंसुलिन की आईडी है, प्रोटीन आईडी है, मैंने उसका एग्जाम्पल लिया था। अब जब हम नीचे आते हैं रामाचंद्रन प्लॉट के, तो आपको लिटरेचर मिलता है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में पढ़ना, इस आईडी के बारे में पढ़ना कि इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंटेशन किया है और कैसे आईडी या स्ट्रक्चर को ऑब्टेन किया है, तो आप यहाँ से रिसर्च पेपर में जाके आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको मैक्रोमोलिक्यूल मिलता है, राइट। तो पहले मैक्रोमोलिक्यूल समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपके प्रोटीन है वो ऐसा नहीं है कि वो अकेले होगी, उसमें इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम भी है एंड इंसुलिन भी है। तो एंटिटी वन कौन सी है आपकी, इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, जहां पर चेन्स क्या है, ए और बी है। जब चेन्स आपकी सिमिलर होती हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोडाइमर बोलते हैं। और जब आपकी चेन्स डिफरेंट होती हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोडाइमर बोलते हैं, राइट। तो ये आपकी हो गई एंटिटी, ये आपका हो गया इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम के लिए। यहाँ पर आपको यूनिप्रोट आईडी दी हुई है, इससे आप लोग डायरेक्टली यूनिप्रोट डेटाबेस में जा सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, ठीक है। एनी अदर थिंग, राइट। एंड दी, ये आपको अभी मैं इसको भी आपको समझाती हूँ, ये आपका मॉडल एंड अनमॉडल आपको समझाने के लिए दिया गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एंटिटी सेकेंड विच इज इंसुलिन, जहां पर आपको बताया है कि चेन को या तो सी या डी से रिप्रेजेंट किया है या तो फिर स्मॉल ए या स्मॉल बी से ऑथर ने, ठीक है। सीक्वेंस लेंथ आपको यहाँ से दिख रही है, कोई म्यूटेशन है या नहीं है, जीन का नेम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपको यूनिप्रोट आईडी दी हुई है, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हो।
अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किसके लिए, अपने मॉडल अनमॉडल प्रोटीन के लिए सीक्वेंस एनोटेशन में। हम लोग आ जाते हैं सीक्वेंस एनोटेशन में। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू हैव टू लुक फॉर द अनमॉडल पोर्शन। आपको अनमॉडल पोर्शन के बारे में देखना पड़ेगा। अब ये अनमॉडल पोर्शन क्या होता है, मिसिंग रेसिड्यूज फ्रॉम द स्ट्रक्चर। अगर आपके स्ट्रक्चर से कुछ रेसिड्यूज, कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग है, तो इसको आप लोग बोलते हैं अनमॉडल स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पर आपको जो टॉप में 0, 100, 200, 300, 400 दिख रहा है, ये आपकी क्या है, पोजीशंस ऑफ अमीनो एसिड है, कि आपका अमीनो एसिड किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। और उसके नीचे अगर आप इसको जूम करते हो, अगर आप इसको जूम करते हो, तो आपको क्या दिख रहा है, ये 6B3Q, ये जो आईडी हम जिस पर वर्क कर रहे हैं, ये जो आपको IDVRQ दिख रहा है, ये आपको अमीनो एसिड दिख रहे हैं। और ये जो यूनिप्रॉट की इन्होंने आईडी शो करी है, ये यूनिप्रॉट डेटाबेस से ली है। ये आपको एज अ रेफरेंस दे रहे हैं कि जो यूनिप्रॉट डेटाबेस में जो सीक्वेंस अवेलेबल है आपकी प्रोटीन का, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, उससे आपको कंपेयर कर रहे हैं, कि आप उससे कंपेयर करके देखो कि क्या मिसिंग है और क्या आपके में प्रेजेंट है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 6B3Q और यूनिप्रॉट P143 735, जो कि आपके कहाँ से लेके आए, यूनिप्रॉट डेटाबेस से लिया है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका सी यहाँ पर हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि यूनिप्रॉट डेटाबेस में यहाँ पर 16 है, एंड यहाँ पर आपका क्या है, 6B3Q में योर आईडी ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर वैलिन है। तो अगर मैं ये बोलूं कि यूनिप्रॉट में मेंशन है ये, कि जो आपका ये जो अमाइनो एसिड है, ये जो आपका अमाइनो एसिड है, ये 225 से 230 के बीच में है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका सेंटर का है 228 पोजीशन पे, राइट। 228 पोजीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंसुलिन के फंक्शनल के लिए, या आप कह सकते हो कि सपोज इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, इट इज नॉट रियल, राइट, कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ब्लड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अरे मैं जो स्ट्रक्चर चूज कर रही हूँ उसमें तो यहाँ पर वैलिन है, बट यहाँ पर 16 होना चाहिए, ऐसा यूनिप्रॉट डेटाबेस में मेंशन है। तो आप क्या करोगे, इस डेटा के साथ में वर्क करोगे? आंसर इज नो, यू विल रिजेक्ट इट, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, राइट। अभी आ जाते हैं अनमॉडल पार्ट में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अनमॉडल पार्ट की, ओके 1 सेकेंड। अगर हम बात करें यहाँ पे अनमॉडल पार्ट की, तो अगर आप यहाँ पे जो ग्रे पोर्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, तो आपको ये शो करेगा, यहाँ पर आपका एक पॉपअप आ जाता है और ये आपको पोजीशन शो करेगा। ये जो आपके ग्रे पोर्शन है, ये आपको शो करते हैं कि कितने अमीनो एसिड्स आपके मिसिंग है, जो आपका रेसिड्यू है वहां से कितने अमीनो एसिड्स मिसिंग है। जैसे यहाँ पर देखिए पोजीशन आपकी, ये पोजीशन आपको बता रहा है कि 943 में आपके कौन कौन से आपके अमाइनो एसिड मिसिंग है। तो आपको ये देखना, तो अनमॉडल्ड क्या हो गया, मिसिंग पोर्शन। ये आपको ग्रे पोर्शन क्या दिखा रहा है, ये आपके मिसिंग पोर्शन है, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपका इंसुलिन का है, राइट। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी आपका एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर देखिए ग्रेइश पोर्शन बहुत ज्यादा है इंसुलिन में, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके बहुत सारे रेसिड्यूज मिसिंग है, और सिर्फ आपका जो 90 से लेके 100 तक 10 अमीनो एसिड है, बस वही प्रेजेंट है। तो अगर आप इस प्रोटीन मतलब आप बोल सकते हैं इस पीडीबी आईडी के साथ वर्क करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैंने आप लोग को कल बताया था कि ये जो आपके 19 to 110 है, आप सिर्फ इसी के साथ वर्क कर पाओगे, बी वाले के साथ में, राइट। और तो आपका जितना, जैसे ए वाली आईडी है इसमें 1 to 24 था, तो ये तो मिसिंग है। तो आप वर्क कर पाओगे यहाँ पे सिर्फ 90 to 110 अमीनो एसिड के साथ में, राइट। तो अगर 90 to 110 अमीनो एसिड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तब आप इस पीडीबी आईडी के साथ जाइए, अदरवाइज इट इज नॉट गुड फॉर यू, ओके। सो आपको अगर स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है, तो आपको मॉडल्ड अनमॉडल्ड पार्ट भी देखना पड़ेगा, और आपको वैलिडेशन भी देखना पड़ेगा रामाचंद्रन प्लॉट का, राइट। अगर आप चाहें इसको स्ट्रक्चर को स्टडी करना 6B3Q, जो आपकी पीडीबी आईडी है, तो आप डाउनलोड फाइल में जा सकते हैं, यहाँ से पीडीबी फॉर्मेट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे डिस्कवरी स्टूडियो में, मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से।
और उसमें आप यहाँ पर ये पीडीबी आईडी ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर शो होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको दोनों शो होंगे, इसमें आपको दोनों ही शो होने वाले हैं। यहाँ पर आपका इंसुलिन भी है और आपका इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम भी है। अगर मैं कंट्रोल+H को क्लिक करती हूँ तो ये आपकी हायरार्की ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको ए और बी क्या शो कर रहा है कि ये इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम की चेन्स हैं, और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसुलिन की चेन है। मुझे कैसे पता ये चीज, मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम की चेन्स आपकी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है, एंड आपकी जो इंसुलिन की चेन्स है वो या तो सी या डी से मेंशन होगी या फिर ऑथर ने स्मॉल ए या स्मॉल बी से मेंशन की है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पता चल गया कि कौन सी चेन्स हमारी डिग्रेडिंग एंजाइम की है और कौन सी हमारी इंसुलिन की है। तो अगर आप बोलोगे कि मुझे तो इंसुलिन पे ही वर्क करना है, तो मैं यहाँ से इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम को डिसिलेक्ट कर देती हूँ। ए और बी चैन को मैंने डिसिलेक्ट कर लिया, तो अब जो आपके फाइनली ये जो चेन्स बची हैं जो अभी आपको दिख रहा है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर बचा है अब, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 6B3 की जो पीडीबी आईडी है इंसुलिन की, वो आपका बचा है, जिसमें इस ए और बी चेन है जो कि आपकी इंसुलिन की है। तो सिंपली आपका ये स्ट्रक्चर ये है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितना छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, बिकॉज आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे आपके जो रेसिड्यूज थे वो मिसिंग थे। दैट इज वाई आपको ये इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो पीडीबी डेटाबेस था वो खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ आया, तो यू कैन आस्क मी ओके इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय।